पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडिकोपास्त्र कैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे माँ अम्बे के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। इस प्रकार से माता का ध्यान करते हुए अब हम उनकी कथा आरंभ करते हैं। माँ चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही है। माथे के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया है। अपने इस स्वरूप में माता देवगण, संतों एवं भक्तजन के मन को संतोष एवं प्रसन्न प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड़ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर अपनी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार से आती है कि देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन प्राप्त कर लिया और स्वर्गलोक पर राज्य करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं को व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्मपत्री में शुक्र दोष समाप्त होता है। माता की आराधना का दूसरा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की कथा पूर्ण होती है। अब मिलेंगे अगली कथा के साथ। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।